नमस्कार, जय श्री हरि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस एकादशी को हरिबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी को देव उठान या देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसी एकादशी के दिन श्री हरि शेष शैया से उठते हैं, इसीलिए इसका नाम देव उठनी एकादशी है। यह बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली एकादशी है। इसी एकादशी के बाद हमारे जितने भी शुभ कार्य होते हैं सभी आरंभ होते हैं। गृह प्रवेश हो, मुंडन हो, उपनयन हो, शादी विवाह आदि सारे शुभ कार्य इसी एकादशी के बाद ही चालू होते हैं। आज हम जानेंगे प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य क्या है, यह एकादशी अंग्रेजी तारीख में कब है और हमें इसका व्रत किस तारीख को किस दिन करना चाहिए और इसका पारण कब करना चाहिए और हमें इसके पारण में क्या लेना चाहिए, और सबसे विशेषकर इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह कितने बजे हमें करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस एकादशी का महात्म्य जानते हैं। कथा का आरंभ युधिष्ठिर जी के प्रश्न से होता है। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म से प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बताइए। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, अब आप पापों को नष्ट करने वाले तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। इसे देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। संध्या को भोजन करने से 1 जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास जागरण करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। समस्त तीर्थों में तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता और उसके कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात शरीर के द्वारा किया गया पाप, वचनों के द्वारा किया गया पाप और जो मन से पाप हो जाते हैं वो सारे पाप इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, आप एकादशी के व्रत के विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान कर व्रत करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रह दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर फूल, फल, अंगार, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। बिल्व पत्र, तुलसी दल, दूर्वा दल, कदम्ब, सफेद, लाल कनेर, वकुल, अशोक, चंपक, केतकी, पीत व रक्त वर्ण कमल के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के दर्शन और तुलसी के पौधे का रोपण करना भी श्रेष्ठ है। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण व भूखों को भोजन देना, गुरु की पूजा करके दक्षिणा देनी चाहिए। दही सहित घी, दूध, चावल, शैयादान, स्वर्ण सहित तिलक दान, वैलदान और जो इस मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत, दान आदि करने से इस लोक तथा परलोक से अत्यंत सुख मिलता है।
और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर से अर्घ के पश्चात भोजन, अक्षादान और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीत से वैष्णव व्रत का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर से जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य मिलता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। इस तरह श्री ब्रह्मा जी ने मुनि श्री नारद जी से देव उठनी एकादशी का महात्म्य बताते हैं कि हमें किस तरह से, किस पूजा विधि से, किस संयम से, नियम से इस व्रत का पालन करना चाहिए। देखिए, इस व्रत का पालन हमें अंग्रेजी तारीख के अनुसार 1 नवंबर शनिवार को ही करना चाहिए। जो व्यक्ति यह चाहता है कि मैं इस एकादशी का व्रत 2 दिन बहुत आसानी से कर सकता हूँ तो उसको यह व्रत 2 दिन का ही करना चाहिए, 1 नवंबर और 2 नवंबर, शनिवार और रविवार। और तुलसी विवाह तो शनिवार को ही 1 नवंबर को ही करना है, जिसका समय रात्रि 8 बजे के पहले पहले पूजन हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 8:30 बजे के आसपास भद्रा नक्षत्र चालू हो जाएगा जिसमें पूजा निषेध है। और पारण जो व्यक्ति केवल 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार को ही व्रत करता है उसको पारण 2 नवंबर रविवार को दोपहर 1:11 से 3:23 तक में कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों दिन, शनिवार और रविवार दोनों दिन व्रत करता है उसको पारण 3 नवंबर सोमवार को कभी भी कर सकता है। पारण में हमें शकरकंदी का फलाहार अवश्य करना चाहिए। एक बार और आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।